बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। अमरीकी सदारती इंतखाब का जो आखिरी मरहला है 5 नवंबर को शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वर्जीनिया से अमजद अजीज भट्टी साहब और एक सीनियर सहाफ़ी रह चुके हैं पाकिस्तान में और इस वक्त वर्जीनिया में मौजूद है। वो हमें बताएंगे कि सदारती इंतखाब के हवाले से जो आखिरी मरहला चल रहा है उसकी क्या सूरत हाल है। जी अमजद अजीज भट्टी साहब। जी बिल्कुल जमशेद, जैसे जैसे 5 नवंबर का दिन करीब आ रहा है, अमरीकी सदारती इंतखाबात में उतनी ही ज़्यादा उसकी कम्पेन में तेज़ी जो है वो दिखाई दे रही है। और इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार और रिपब्लिकन के जो उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान जो है वो बड़ी एक हम ये कह सकते हैं कि नेक टू नेक मुकाबला चला आ रहा है। और इस हवाले से रिपब्लिकन की जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेटिक की कमला हैरिस हैं, इस वक्त उनकी जो इंतखाबी जो एक मुहिम है वो भी अपने पूरे अरूज पर है। और इस सिलसिले में अभी एक दो दिन पहले वाशिंगटन डीसी में कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक इंतखाबी जलसा किया है, जिसमें उनकी पार्टी का दावा है कि उसमें तकरीबन 70,000 जो शुरका की तादाद तकरीबन 70,000 थी। इस वक्त अब 5 नवंबर करीब तरीन है, तो इस वक्त दोनों उम्मीदवारों ने अपनी तमाम तर जो तवज्जो है वो इस हवाले से जो स्विंग्स जो स्टेट्स हैं उन पर जो उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो मुर्तकिज़ कर रखी है, क्योंकि इसमें जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा मिशिगन और इस तरह की 6-7 रियासतें हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। और वो जो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में वहाँ के जो वोट कास्ट होते हैं वो ही फैसला कुन वोट होते हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स इन 6-7 रियासतों को इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें इतनी रियासतें हैं, इनके जो वोटर हैं वो कमला हैरिस को वोट देंगे या डोनाल्ड ट्रंप को देंगे, बल्कि यहाँ के इन स्टेट्स के हवाले से कहा जाता है स्विंग स्टेट्स को कि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका मिजाज जो है वो यकसा नहीं है, वो किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। अब इस हवाले से अगर यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है और इन 1 करोड़ में से 40 लाख रजिस्टर्ड मुस्लिम वोट्स हैं। और अगर इस सिलसिले में अगर थोड़ी इस सिलसिले में बात की जाए कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं 40 लाख एक अच्छी खासी तादाद है, तो उनका इस मौजूदा जो अमेरिकी सदारती इंतखाबात हैं तो उनका वोट किस तरफ होगा, तो इस सिलसिले में एक हैरान कुन जो एक सर्वे है उसके नतीजे सामने आए हैं। क्योंकि मौजूदा जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो कि बरसर इक़्तिदार भी है और अमेरिकी सदर जो बाइडन इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने गज़ा पर जो इसराइली जारियत है उसकी खुलकर हमायत की है, बल्कि इसराइल की सपोर्ट भी की है, जिस पर अब जो मुसलमान हैं 1 करोड़ मुसलमान हैं इस वक्त वो मौजूदा इंतखाबात में अब वो इस सिलसिले में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कुछ अच्छे जज्बात नहीं रखते। और मुसलमानों का ये मौक़िफ़ है कि जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गज़ा पे इसराइली जारियत की खुलकर सपोर्ट की है, इसलिए वो इस मरतबा जो बाइडन की बजाय डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। और यहाँ पर जो सर्वे हुआ है और सारे एक जो तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस वक्त जो मौजूदा जो इस वक्त पोजीशन ये है कि सिर्फ 2% जो अक्सरियत कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर है, लेकिन जो सियासी तज्ज़ियाकार है वो इसको इतना बड़ा मार्जिन नहीं करार दे रहे। और यही वजह है कि अमेरिका का जो इंतखाब है उसमें कोई भी जो है वो रिज़ल्ट जो है कोई भी अपसेट सामने आ सकता है। इस सिलसिले में जो मुस्लिम वोटर्स जो हैं इन्होंने तो जो बाइडन की जो एक जंग हमायत पॉलिसियाँ हैं इस बना पर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी भी है जो इस वक्त इरादा रखते हैं कि ना तो वो सदर जो बाइडन की पार्टी को वोट देंगे यानी कमला हैरिस को वोट देंगे, और ना ही वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का जो वो एक इरादा रखते हैं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि ठीक है जो बाइडन हुकूमत ने जो बाइडन इंतज़ामिया ने तो गज़ा पर इसराइली जारियत की खुलकर हमायत की है, लेकिन इस सिलसिले में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी अपने दौरे इक़्तिदार में जो तेल अबीब है इसको इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया था। इस वक्त दोनों उम्मीदवार इंतखाबी जलसों में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और इस हवाले से जो कमला हैरिस है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो अमेरिकी कौम को तकसीम करना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक मौक़िफ़ है और इस वाले से जो इंतखाबी जलसों में वो जो कमला हैरिस पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं उनमें उनका ये है कि मौजूदा जो अमेरिकी सदर जो बाइडन है इनकी
जो जंग की हमायत की पॉलिसियों ने अमेरिका को में माशी बुरान पैदा किया है, और इसी वजह से वो अब इस हवाले से वो अमन के दाई हैं। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अपने अक्सर जो जलसे हैं उसमें ये भी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि वो बरसर इक़्तिदार आकर जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, जो कि गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करते हैं, यहाँ अमेरिका में आते हैं और यहाँ पर जराइम समेत जो है वो दीगर मामलात में मुलविस होते हैं, तो इस हवाले से उन्होंने इंदिया दिया है कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम भी करेंगे। भट्टी साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जो है तमाम तफसीलात हमें बताएं। इस वक्त हमारे साथ अनीला सलमान जो है वो मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर जो सदारती उम्मीदवार है वो किस तरीके से एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, और ये जो क्या मतलब जो पाकिस्तान में तो होता था, लेकिन अमेरिका में भी जो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो भी एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं, उस हवाले से किमला हैरिस क्या कहती हैं, और किमला हैरिस के इस सब जो किमला हैरिस ने ट्रंप के हवाले से कहा कि उसके बाद जो ट्रंप का जवाब आया वो मैं आपको बता देती हूँ। इन बातों के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो झूठ बोल रही हैं और सच को तस्लीम करने से बचने के लिए माजी से चिमटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि तारकीन वतन के जराइम का बहरान, आसमान तक पहुंचने वाली महंगाई और आलमी जंगे नायब सदर किमला हैरिस की खौफनाक पॉलिसियों का नतीजा है। और उन्होंने मजीद कहा कि अगर वो सदर मुंतखब हुई तो पूरे यूरोपीय यूनियन को काफ़ी तादाद में अमरीकी मसनूआत बरामद ना करने की बड़ी कीमत भी अदा करना पड़ेगी। वर्जीनिया से अमजद अजीज भट्टी और अनीला सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर अमरीकी सदारती इंतखाब के हवाले से पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं, और उनमें से कुछ एक सियासी जमात के जो सरबराह हैं उनको तो कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो उनकी मुश्किलात में कमी हो सकती है। देखते हैं कि उनकी कमी जो है मुश्किलात में आती है, नहीं आती, क्या असरात मुरतब होंगे, वो तो वक्त के साथ देखी जाएगी। एक बार फिर अमजद अजीज भट्टी साहब और अनीला सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।